नाउ विल स्टार्ट विथ कंजंक्शन क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कीप हिम एट द आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, नो एरर. मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके कि क्या आएगा आंसर इसका. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ऑप्शन नंबर बी. ओके, लेट्स सी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेंज मे इनटू शुड आएगा. जैसे मैंने तुम लोग को बोला था लेस्ट के साथ क्या आएगा गाइस, लेस्ट के साथ शुड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. आंसर. I want everyone to put their answers in the comment section guys quickly. Unless you do not meet all the requirements your application will be rejected. इसका आंसर क्या आएगा? Unless you meet all the requirements your application will be rejected. ये आंसर होगा. यानी कि इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अनलेस जो है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, बिकॉज अनलेस अपने आप क्या है, नेगेटिव वर्ड है. क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी? यस मैम. अनलेस अपने आप क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव के साथ अपन नेगेटिव नहीं लगाएंगे दोबारा. अगला क्वेश्चन नंबर 13. नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स. जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आंसर कैसे टिक कर दे, देखो यहाँ पे ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये है अपना ए मतलब कहाँ तक, रियलाइज तक ए हो गया. ठीक है, बी कहाँ से हो गया, हर से लेके बिगन तक बी हो गया. तो एग्जाम में क्या होता है गाइज, आई टेल यू ऑल, दिस इज योर कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर मेरा थोड़ा अलग बन गया है. हाँ, यहाँ पे तुम लोग का इंस्ट्रक्शन रहेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन इधर तक, मतलब ये करो वो करो वैसा. यहाँ पे क्या रहेगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी. ओके, और यहाँ पे ई. तो मुझे अगर लगता है यहाँ पे सपोज ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर, तो यू ऑल हैव टू टिक ए मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन द सेंटेंस. हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो लोग नए हैं गाइस, उन लोग के लिए स्पेशली मैंने समझाया है. तो तुम लोग को स्क्रीन पे ऐसा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और तुम लोग को क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करना है. ठीक है, नाउ क्विकली टेल मी गाइस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. ऑप्शन बी आई गेस. ए और बी में कि नो सूनर देन आएगा या सेकंड में देन हट जाएगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वही लगा था कि नो सूनर देन आएगा ना. नो सूनर के साथ देन आता है. ठीक है ना बनी, बट हम लोग को क्या करना है, नो सूनर शी हैड रियलाइज नहीं होता है, हम लोग हैड पहले ले लेंगे. मतलब नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड. क्लियर गाइस एवरीवन? ये याद रख लो तुम लोग, नो सूनर कभी भी आता है उसके साथ आएगा हैड, पास्ट फॉर्म. नेक्स्ट 14. Neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the hospital. Yes. So basically in question number 13, see I have already told you all that no sooner के साथ क्या आएगा, no sooner के साथ आएगा then. ठीक है, no sooner she had realized नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा no sooner had she realized. मतलब जब उसने रियलाइज़ किया मतलब वो क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया. तो हम लोग को सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में रखना है. नो सूनर हैड शी आएगा, ना कि नो सूनर शी हैड आएगा. क्लियर सुप्रिया? हाँ मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. 14th वाला बता दो फटाफट. 14th वाला इज नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर अस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. कमेंट सेक्शन एवरीवन गाइस, क्विकली गिव मी द आंसर. D. Okay, Shehnaz is saying D. आंसर इज नो एरर. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीदर के साथ क्या आ गया, नॉर आ गया. ठीक है, नीदर के साथ नॉर आया ना, हाँ नीदर के साथ नॉर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट 15th गाइस. 15th, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस
who was chosen by us for the picnic? This is very easy, guys. Quickly tell me the answer. Quick, everyone. Ma'am, शान, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी शाहनवाज, मेरे को वो शहनाज याद आती, शहनाज गिल. हाँ, 15 का आंसर क्या आएगा? ओके, ए. दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु. गाइज नाउ रिमेंबर, हु जो होता है ना, हु यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरर है अपना हु. ठीक है, हु जो होता है ना, हु यूज होता है पर्सन के लिए. पर्सन मतलब कौन? इंसान. इंसान के लिए क्या यूज होगा गाइज? हु. अब जो विच होता है ना, विच इज यूज फॉर थिंग. ठीक है, या फिर जब भी दो लोगों में, टू पीपल में पिकअप करना हो तभी भी हम लोग क्या यूज करेंगे? विच. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आएगा विच आ सकता है, विच भी आ सकता है, या फिर ये लोग क्या बोल रहे थे? सेम इज फॉलोड बाय दैट. अच्छा, यहाँ पे द सेम है गाइस, यहाँ पे दैट भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे विच भी आ सकता है. ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. अपना आंसर क्या हो गया? ए. क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े. ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस. नो एरर. यस गाइस, क्विकली. Run fast lest you will lose the race. No error. B. Okay, very good guys. Very good guys. B. B में क्या? Lest you should. Yes. Lest you should, क्योंकि lest के साथ क्या आता है? should. Very good guys. बहुत easy है ये चैप्टर. नेक्स्ट फटाफट खत्म कर देते हैं हम लोग. Next 17th, you must either work hard else be prepared to lead a miserable life. No error. Yes, answer. D. Option C. Option number C. Who said option number C? Mayur, right? Okay, everyone is right here guys. Answer is option number C. यहाँ पे आएगा जैसे you must work hard else, या फिर either के साथ क्या आएगा? और be prepared. सो आइदर के साथ आएगा आंसर और. ठीक है, देखो पे, नॉट एल्स. नेक्स्ट 18th. दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन. सच के साथ क्या आएगा? अभी तो पता है सच के साथ क्या आएगा गाइस? क्विकली टेल मी द आंसर. दैट. देखो यहाँ पे सच के साथ क्या आएगा? दैट. सो आंसर इज सी, दैट. क्लियर. नेक्स्ट 19. He did not succeed in the examination yet he had worked hard and had adopted the right strategy. No error. ए लग रहा है. ओके, लेट्स सी. सो गाइज यहाँ पे आंसर है सी. येट को हमको चेंज करना है. वही दो के साथ आएगा. हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है गाइस. बनी म्यूट कर लो. हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है कि दो अकेला भी आ सकता है. ठीक है, दो अकेला भी आ सकता है. जैसे ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दो ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटेजी. ठीक है, दो के येट के जगह पे तो भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. दो मतलब किंतु बोलते नहीं है, किंतु उसने अच्छा मेहनत किया था, ज़्यादा मेहनत किया था, फिर भी ऐसा. नेक्स्ट 20. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन. नो एरर. यस, आंसर प्लीज एवरीवन. ए. हाँ हाँ, ए. बिकॉज कोई स्टार्टिंग में नहीं आता. ऐसा कुछ आई गेस इसमें आंसर आएगा बी. सी आई टेल यू व्हाई. बिकॉज यहाँ पे बिकॉज दिया है ऑलरेडी, जो कि रीजन बोल रहा है. ठीक है, दो रीजन एक साथ नहीं आ सकता है ना. बिकॉज एज और सिंस आर नॉट फॉलोड बाय देयरफॉर, क्योंकि ये भी रीजन देता है और ये भी रीजन. हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं इसलिए, है ना, इसलिए.
जैसे बनी बोलेगा मैं डाइटिंग पे था इसलिए मैंने मिठाई नहीं खाया दिवाली में, है ना बनी? मैम एक बात बोलो, आपने एकदम सही बात बोला है ना? है। मैं डाइटिंग पे रहता है मैम, एकदम स्वीट वीट खाता नहीं मैं। सही है। और प्रियंका, हम लोग तो डाइटिंग का नाम का डी भी भूल गए हैं, ये कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते गाइस। ये 10 क्वेश्चंस हो गए, और करवाओ क्वेश्चंस कि हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक करते हैं? थोड़ा और करवा दो ना मैम। ठीक है, और करते हैं फिर। और 10 कर तो उसके बाकी सब एक्सरसाइज के लिए छोड़ देते ठीक घर है, पे करने के लिए। सो गाइज आई थिंक इसमें और 10 क्वेश्चंस रहेंगे, शायद 10 क्वेश्चंस रहेगा जो तुम लोग को होमवर्क करना है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट, टेल मी व्हाट इज द एरर, क्विकली एवरीवन। मैम स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है। स्क्रीन छोटा दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। मैम सी। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। मैम कैन नॉट बी एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है ना? कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव हो सकता है। नहीं, कैन नॉट वर्ड एक नेगेटिव होता है ना? यस यस। दिव्या, इज दिस विजिबल नाउ? यस मैम। यस। Okay, I cannot say if he has paid the fee or not. If आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा whether he has paid the fee or not. यहाँ पे I think so आंसर B आना चाहिए. Yes, आंसर is B. Okay, see here guys, एक ट्रिक बताऊँ मैं तुम लोग को। वेदर मतलब कौन सा वाला वेदर? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये वाला वेदर का स्पेलिंग शायद से गलत है, और ये है वेदर, यस मैम। है ना? ठीक है। स्कूल में हमेशा इसमें ना ये वाले क्वेश्चन में 0 मिलता था, वेदर का स्पेलिंग हमेशा रॉन्ग होता था, इसलिए मेरे को ये वेदर का स्पेलिंग याद हो गया है। सो गाइज वेदर कब आता है पता है? जब भी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक बोलते हैं ना, हाँ, नेगेटिव आता है तो हम लोग यूज़ करेंगे वेदर। अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या? इफ़। विल यू ऑल रिपीट इट गाइज? ओके, नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट डिड आई से? नेगेटिव आएगा तो वेदर, एंड अगर पॉजिटिव आएगा तो इफ। परफेक्ट, वेरी गुड प्रियंका। नेगेटिव आता है तो वेदर, अगर पॉजिटिव आता है तो इफ, बस इतना याद रख लो। नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव यहाँ पे देखो, नेगेटिव दिख रहा है, एज बनी वाज सेइंग दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सी, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 22 वाला, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो। अरे दिख रहा है क्या स्क्रीन तुम लोग को? अभी दिख रहा था मैम। हाँ, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो सिंस ही रोट अ लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग। 10 साल पुराना इंसान कोई वेलबींग का पूछ रहा है। हाँ इटाची, आंसर बी। हाँ, योर नेम, यू हैव नेम्ड योर सेल्फ वेरी नाइस, इटाची उचीहा, सही है। ओके, कहाँ थे? बी आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा बी गाइज। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? बी। व्हेन विल कम आफ्टर अगो, ठीक है? व्हेन विल कम आफ्टर अगो, व्हेन ही रोट, जब उसने लिखा, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? व्हेन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? उस वक्त के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? व्हेन, ठीक है? नेक्स्ट 23 गाइस, scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs. Now guys, raining cats and dogs का मतलब क्या होता है? जोरदार। हाँ, जोरदार। मराठी में बोलते हैं मूसलधार पाऊस। इन इंग्लिश इट्स रेनिंग हेवीली, ठीक है? दैट इज योर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो स्केर्सली वी हैड रीच, स्केर्सली वी हैड आएगा गाइज। आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा?
स्केर्सली Had we. हैड वी। Had we. तुम लोग को बताया था मैंने, नो सूनर अगर होता है, नो सूनर याद है तुम लोग को क्वेश्चन किया था, नो सूनर में भी शी हैड था, उसको क्या करना है, हैड करना है, शी करना है, हैड शी करना है। यहाँ पे क्या करना है, स्केर्सली दिया हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे, हैड वी। ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ, नींद नहीं ना आ रहा है किसी को? No, नहीं ma'am. मैम। ओके नेक्स्ट गाइज 24। 24th वाला, मुकेश इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स, नो एरर। आंसर, आंसर बताओ फटाफट। मैम डी डी आएगा। बी। ओके, आंसर इज ए, एमिनेंट बिफोर नॉट ओनली। ठीक है, एमिनेंट बिफोर नॉट ओनली, एड एमिनेंट बिफोर नॉट ओनली। ओके, ही इज एमिनेंट, यहाँ पे एमिनेंट आएगा नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग। देखो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश, उसके बाद बट ऑल्सो के बाद फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? जब भी नॉट ओनली होगा गाइज, नॉट ओनली के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। क्या आएगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट निकाल के भेज देती हूँ ग्रुप में। कितने लोग को नहीं समझा? Clear guys, everyone? Yes, no, maybe? यस मैम। Okay, next question, 25. 25, Ram has to look after 10 children but he has nothing beside his salary. Nothing beside his salary. Yes, answer. This is very easy guys, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। Okay, ऑप्शन सी। the answer is very good Mayur, the answer is C. Shagun, very good, the answer is C. यहाँ पे आएगा besides। देखो यहाँ पे आएगा आंसर besides। ठीक है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही बताया था। ठीक है, that besides मतलब होता है in addition to। ठीक है, besides का मतलब होता है in addition to। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एक झूठा एग्जाम्पल देती हूँ। ये झूठ है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रही हूँ मैं तुम लोग के साथ। मेरे पास है ना रेडमी 88 डुअल के साथ मेरे पास iPhone 13 है। iPhone 12 13 बहुत ज़्यादा हो गया, iPhone 12 है गाइज मेरे साथ। तो मैं क्या बोलूँगी, बिसाइड्स मैम झूठी है 13 मान लेते हैं ना। हाँ, झूठी है 13 ही, मेरा है नहीं, मैम का फ़ोन है। बट मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास क्या है, एप्पल 13 या iPhone 13 जो भी है, नाम भी नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, मेरे पास ये भी है और ये भी है। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी गाइज? सेंटेंस बनाओ जल्दी। वापस बोलो, क्या बोला आपने? आई हैव सेड दैट मेरे पास रेडमी का भी फ़ोन है एंड मेरे पास एप्पल भी है, आईफोन 13 भी है। तो इसको सेंटेंस बनाओ जिसमें तुम लोग यूज़ करोगे बिसाइड्स। एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, एक और है, दैट इज बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26, besides literature they have to study physics and chemistry. Yes guys, answer. Besides having literature ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। ए लग रहा है, ए मुझे भी ए लग रहा है। कुछ भी नहीं लग रहा, कोई एरर ही नहीं है। Besides literature, they have to study physics and chemistry. Okay, one thing I want to clear Bunny's doubt specially. उसने क्या बोला कि having आ सकता है guys, having literature जो है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना जब गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, कार वार, तो ऐसे बोलते हैं I am having a car. सो कार है, सपोज गाइस यही iPhone 13 को मैं कार बना देती हूँ करके। कार को हैविंग का मतलब होता है गाइस खाना मतलब ऐसे खाना। हम लोग, मेरे को बताओ, कार खा सकते हैं क्या? हैविंग इज वॉट ईटिंग, राइट? सो इसी तरीके से लिटरेचर खा सकते हैं क्या? नहीं। समझा? हैविंग कब बोलते हैं? आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग पानी पूरी, आई एम हैविंग काजू कतरी, दैट इज योर हैविंग। क्लियर एवरीवन? यस मैम। Perfect. Next, question number 27.
27 is not there. What? ओके गाइज, यहाँ पे आंसर दिख गया है, इसका कोई मतलब नहीं है. बोथ माई फ्रेंड एंड आई आर टेकिंग ज्योग्राफी क्लास. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. येस, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस. डू यू वॉन्ट टू गो स्विमिंग डैश गोल्फिंग? येस गाइज, आंसर. हाँ, स्विमिंग जाते. आंसर आंसर क्या आएगा ब्लैंक में? और ओके, As well as और ऑफ कोर्स आंसर इज और. या तो स्विमिंग करेंगे या तो गोल्फिंग करेंगे. नेक्स्ट. गोल्फिंग. हाँ. थर्ड, आई स्टडीड ग्रामर फॉर अ लॉन्ग टाइम डैश. येट. नेक्स्ट. फोर्थ वाला. येट. डैश वुड डैश ब्रिक्स कैन बी यूज्ड एज होम बिल्डिंग मटेरियल्स. आंसर गाइस. Not only. वैभव, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, नो, आइदर और आएगा. आइदर वुड और ब्रिक्स कैन बी यूज. या तो वुड को यूज कर सकते हैं या तो ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक. ठीक है, चॉइस बोला तो. नेक्स्ट. डैश, आई वॉजंट फीलिंग वेल दिस मॉर्निंग डैश आई हैड टू गो टू वर्क. येट. ऑल्दो भी आ सकता है. येट नहीं, ऑल्दो तो नहीं आएगा, लेकिन बट भी आ सकता है. ऑल्दो आई हैड टू वर्क नहीं, ऐसे नहीं आएगा. नेक्स्ट. सिक्स्थ, कुड यू ईमेल मी डैश यू रिसीव द ऑफर. once. when once नहीं, when you receive the offer. When is used for period of time. Okay, next. I want to buy it dash it is expensive or not. Dash it is expensive. But it is expensive. but it is expensive or not. And वेदर बताया था ना तुम लोग को. वेदर कब आएगा गाइस? नेगेटिव रहेगा तब क्या आएगा? वेदर. इफ कभी आएगा पॉजिटिव रहेगा तब. ठीक है. नेक्स्ट. 8th वाला क्वेश्चन. डोंट डू दैट डैश आई अलाउ इट. Until. वेरी गुड. अनलेस आएगा. until नहीं, unless. नेक्स्ट. 9th, डैश यू आर कॉन्फिडेंट विथ इट यू शुड गो फॉर इट. Okay. if you are. Yes. 10th, this would be the last question guys. 10th wala, I didn't enroll this semester dash I could go backpacking in Europe. So I could. So that I could. So that is used as a subordinate clause. Okay. So guys, there are some more questions in the PDF. Okay, you all can solve those questions afterwards. Okay. So we are done with conjunction guys, with question and answers.